जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे एक भीषण युद्ध रुकते ही कुछ परिवारों के बीच जश्न की लहर दौड़ गई, मगर युद्ध कुछ ही वक्त के लिए रुका है। जैसे ही फिर से जंग शुरू होगी, शुरू हो जाएगा सिलसिला परिवारों के बर्बाद होने का, धमाकों के शोर के बीच चीख पुकार के दब जाने का और घायल इंसानियत के जख्मों के और हरा हो जाने का। जी हाँ, ये कहानी है इजराइल हमास युद्ध की। 7 अक्टूबर 2023 हवा, जमीन और पानी के रास्ते इजराइल पर फिलिस्तीनी उग्रवादियों का ऐसा हमला होता है कि इजराइल के साथ साथ दुनिया की रूह कांप जाती है। ये हमला फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास की अगुवाई में हुआ। इस दौरान न सिर्फ आम लोगों का नरसंहार हुआ, बल्कि 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले जाया गया। जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो हमास और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इतना भयंकर कि उग्रवादियों के साथ साथ गाजा से लगातार आम लोगों के मारे जाने की खबरें भी सामने आती रही हैं। वहां लोग जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे राहत शिविरों में जहां बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल रही हैं और पीने के पानी सहित बुनियादी चीजों की भारी कमी है। इस बीच कतर, अमेरिका और मिस्र की मध्यस्थता में कई हफ्ते की गहन अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ। ये समझौता बीते शुक्रवार को प्रभावी हुआ, जिसके तहत इजराइल में कैद फिलिस्तीनियों और गाजा में उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की अदला बदली का सिलसिला शुरू हो गया। 4 दिन के युद्ध विराम के दौरान कम से कम 50 बंधकों और 150 फिलिस्तीनियों की रिहाई होने का समझौता हुआ है। यानी इजराइल को हर एक बंधक को आजाद किए जाने के बदले में 3 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। इस बीच जहां फिलिस्तीनी उग्रवादियों की कैद से रिहा हुए बंधकों के परिवारों में खुशियां देखने को मिली हैं, वहीं इजराइल की कैद से आजाद फिलिस्तीनी कैदियों के परिवारों में भी जश्न देखने को मिला है। युद्ध विराम के दौरान गाजा के आम लोगों के लिए बुनियादी जरूरत की चीजें भी पहुंची हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि युद्ध विराम से व्यापक स्तर पर खाद्य सामग्री, पानी और दवा की सप्लाई का रास्ता खुला है। इसके साथ ही रसोई गैस की सप्लाई भी हुई है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि जश्न का ये सिलसिला महज 4 दिनों तक सीमित न रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान ने भी इस उम्मीद को हवा दी, जब उन्होंने ये बयान दिया, Keep this pause going beyond tomorrow so that we can continue to see more hostages come out and surge more humanitarian relief into those who in need in Gaza. वहीं इजराइल का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। אמרתי גם לנשיא שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו, חיסול החמאס, להבטיח שעזה לא תחזור להיות। इजराइल ने कहा है कि युद्ध विराम खत्म होने के बाद वो फिर से पूरी ताकत के साथ हमले करेगा। मतलब इंसानियत को फिर से एक कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा।